सुनाते सुनाते थके नहीं सुखदेव और सुनते सुनते थके नहीं परीक्षित। दोनों का जोश उतना ही बरकरार था। पूछा सुखदेव जी ने, परीक्षित तुम थके तो नहीं? बोले नाथ अब रुक क्यों गए, बड़ा आनंद आ रहा है। सुनाइए ना महाराज। भूखे प्यासे परीक्षित 4 दिन पर्यंत बैठे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। और जब ये प्रसंग प्रारंभ हुआ तो परीक्षित ने बोला, कथितो वंश विस्तार भक्त्या सूर्यो राज्ञां च अभयवंशायां चरितं परमाद्भुतं वासुदेव कथः कृष्ण पुरुषां स्त्रीं गुणाति भक्तारं प्रक्षकं श्रोतस् ततपाल सलिलं यथा। भगवान की कथा गंगा की तरह निर्मल है, जो वक्ता और श्रोता दोनों को पवित्र करने वाली है। वक्ता, श्रोता और पृष्ठा अपितु तीनों को ही, पूछने वाले को भी पवित्र कर देती है। बोलने वाला, पूछने वाला और सुनने वाला। वक्ता, श्रोता, पृष्ठा, जो प्रश्न करता है। हे राजन, मथुरा में एक राजा थे जिनका नाम था उग्रसेन। ये आहु पुत्र, उग्रसेन की पत्नी, उनका नाम था पवन रेखा। और ये जो पवन रेखा थी, एक दिन सखियों के साथ बगीचे में घूम रही थी, तभी वहां कालनेमी राम का एक राक्षस आया। उग्रसेन का रूप बनाकर पवन रेखा के ब्रह्मचर्य का हरण करने के लिए, उसके साथ रति क्रिया के लिए आया। अब महाराज, इसने जाकर एकांत में समागम की इच्छा की और पवन रेखा ने मना किया, लेकिन इसने उसका बलात् भोग किया। पीछे जब उसका वास्तविक रूप आया तो पवन रेखा शाप देने लगी। राक्षस बोला, हे रानी, शाप मत दे, क्योंकि तेरी कोख से विश्व विजयी पुत्र उत्पन्न होने वाला है। काम जगावे कामिनी और लोभ जगावे दाम, संत जगावे प्रेम रस, लेत नारायण को नाम। संत जगावे प्रेम रस, लेत नारायण को नाम। आवा कपि एक निकट हमारे, आयो भतिपासु भय भारे। और बगीचे में सखियों के पास अस्त व्यस्त कपड़ों में जब पवन रेखा आई, सहेलियों ने पूछा तो उसने ये बहाना बना दिया। क्या कहती लज्जा की मारी? बोले, कपि ने आकर, एक वानर ने आकर हमें अस्त व्यस्त कर दिया। और महाराज, ये वही था जो गर्भ से आया, जो हकीकत में उग्रसेन का नहीं, जो कालनेमी का पुत्र था। नाम पड़ा कंस। इसने जरासंध को परास्त किया, मथुरा को विजित करने के लिए बड़ी बड़ी राजधानियों को अपने अधीन कर लिया। और जब जरासंध को परास्त किया तो उसकी 2 पुत्रियां थी, अस्ति और प्राप्ति। जरासंध ने इन दोनों का विवाह कंस के साथ किया। कंस वापस आया, मगध देश एक रोज सिधारा, और जरासंध को जाय हरावा। महाराज, हय गय स्यंदन हेम पट रतन अनेक नदीन, याचक पारितोष कहें विदा बहन कर दीन। अब महाराज, इसके हृदय में बड़ी एक पीड़ा थी। हम तो यहाँ आए, शादी ब्याह होकर हमारी चचेरी बहन देवकी अभी भी अविवाहित है। देवकी का विवाह शूरसेन के पुत्र सत्यवादी वसुदेव जी महाराज के साथ किया, बड़ी धूमधाम से किया, खूब सारी धन सामग्री दी। याचक पारितोषके, याचकों को पारितोषिक दिए, इनाम दिए, बहुत सारे धन को बांटा। खुशी समा नहीं रही थी। सारथी बनकर सारथ्य करता हुआ अपनी बहन को उसके ससुराल तक छोड़ने के लिए समुद्यत हुआ। सारथी को हटाया, खुद सारथी बना। कितना प्रेम करता था। पतिहि परिग्रहणं कंसाम भाष्यः शरीरवा, अस्य स्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बसवे बुध। जब ये सारथ्य करके छोड़ने के लिए जा रहा था, मार्ग में घोड़ों की हाँक, घोड़ों को हाँक रहा है।
महाराज तभी अनायास आकाश मार्ग से आकाशवाणी हुई, जोर से गर्जनाएं होने लगी, आकाश विकंपित हो गया और महाराज आकाशवाणी में जोर जोर से शब्द गूंजने लगे, अरे मूर्ख, जिस बहन को तू इतनी प्रसन्नता से विदा कर रहा है, जिस बहन को तू इतनी प्रसन्नता से विदा करने की सोच रहा है, तू नहीं जानता इसके 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु निश्चित है। 8वें गर्भ से। इसलिए भैया कभी से कहावत बनी है, जब कोई काम करना हो ना, जब तक काम हो न जाए तब तक बोलो ना भैया, वही नहीं करना चाहिए जो आप नहीं कर रहे हैं, बोलना नहीं चाहिए। 8वें गर्भ से, तो अगर 8वें गर्भ से होना था तो आकाशवाणी 7वें गर्भ के बाद भी तो की जा सकती थी, तो पहले क्यों कर दी? कभी सोचते हैं? जो 8 थे वो जोखिम में डल गए, जो 8 थे पहले 7 की जिंदगी भी जोखिम में डल गई। कंस ने जैसे ही ये सुना 8वें गर्भ से, 8वां गर्भ तो तब होगा जब देवकी होगी, देवकी नहीं होगी तो ना पहला, ना दूसरा, ना तीसरा, ना चौथा। दुष्ट ये थोड़े ही ना सोचता है कि 8वें गर्भ तक, वो तो कहता है पहले देवकी का ही सफाया कर देंगे तो फिर ना पहला, ना दूसरा, ना तीसरा, ना चौथा गर्भ ही नहीं होगा। तलवार निकाली, देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ शूरसेन पुत्र वसुदेव जी महाराज, जो परम सत्यवादी थे, आगे आए और कहने लगे, कंस ठहरो, सावधान, तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? 8वां गर्भ, कंस अभी तो ब्याह हुआ है, 8वां गर्भ कब होगा? तुम इतनी प्रिय बहन के लिए तलवार निकाल कर खड़े हो गए, जरा सा भी विवेक तुम्हारे में नहीं आया, तुम इसके हंता बन के सामने खड़े हो गए। ठहरो कंस, सोचो, एक गर्भ को कम से कम 9 मास लगते हैं, 8वां कब होगा? कंस को समझाया, थोड़ा शांत हुआ, तलवार छोड़ी। वसुदेव जी कहने लगे, कंस सुनो मेरी बात, अभी यदि मेरे पर विश्वास है, मैं अपने 8 के 8 बच्चे तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन देवकी को छोड़ दो। तुम इसे इतना प्रेम करते हो, उस देवकी के हंता, उस देवकी के खून से तुम अपने हाथों को कैसे रंग सकते हो? इसे छोड़ दो कंस, 8 पुत्र तुम्हारे होंगे। कंस को बात समझ में आई। कंस बड़ी पैनी सोच से कहने लगा, यदि ऐसी बात है तो तुम जब तक देवकी के 8 गर्भ पैदा नहीं हो जाते तब तक तुम हमारे पास ही रहोगे। वसुदेव जी ने कहा, थोड़ा समय निकाल ले, समय टाल दे। बुद्धिमान वही होता है जो समय टाल दे, परिस्थिति को बहुत उग्र होने न दे। यू हैव टू बाय टाइम। समय टल जाए तो बात बन जाएगी। समय टल गया, वसुदेव जी ने कहा, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। रथ वापस मोड़ा, देवकी वसुदेव को वापस ले गया। और महाराज अब तो देवकी वसुदेव साथ रहने लगे। धीरे धीरे 7-8 मास के बाद देवकी को गर्भ हुआ। पहला गर्भ, खुशी का वातावरण था। अस्थि प्राप्ति को तो कोई संतान नहीं थी, कंस के अपने यहाँ को कोई संतति नहीं थी। और महाराज अब तो कंस इस बात में खुश है कि मेरी बहन के संतान होने वाली है, मेरी बहन संतान की उत्पत्ति करने वाली है, घर में आखिर कोई खुशी आएगी, हम मामा बनेंगे। महाराज
अब तो कंस एक तरह से अंदर से खुश है, काल तो 8वां है। महाराज समय आया, देवकी को पहला पुत्र हुआ। पहले पुत्र को पाकर देवकी निहाल हो गई। वसुदेव जी महाराज अति प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर बड़ी खुशी मनाने लगे। थालियां पीटी गई, खुशी मनाई गई, दीप जगे, नैवेद्य बटे, चारों ओर मंगल का वातावरण है, चारों ओर आभा, प्रसन्नता, आनंद की लहर है। और महाराज कंस मिलने आया, देखा देवकी के पहले पुत्र को, बड़ा प्रसन्न हुआ, दीर्घायु के आशीर्वाद दिए। खूब आनंदित होकर वसुदेव जी महाराज ने कहा, ये पुत्र तुम्हारा है कंस, मैं अपने वादे पर अड़े हूं। अस्थि प्राप्ति के पास ले गया, ये हमारा पुत्र है, देवकी का ही नहीं है। महाराज साल भर बीत गया, पहले पुत्र का नाम रखा गया कीर्तिमान। बड़ा ही आनंद हुआ, बड़ी आनंद की लहर दौड़ी। महाराज बड़ा प्रसन्न है कंस। और महाराज के पहले पुत्र से के आगमन से एक ऐसी दिव्य उत्कंठा आई। महाराज ये तो इसकी खुशी भूली नहीं समा रही, ये तो अति प्रसन्न है, इसके लिए सारे प्रबंधन करता है, जो ये मांगता है उसे लाकर देता है। ये तो उसके प्रेम में सराबोर हो गया है, डूब गया है, इसे तो इस पुत्र के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता, सारा दिन इसके साथ खेलता रहता है। आज कंस घोड़ा बनके अपने भांजे को, देवकी पुत्र को अपनी पीठ पर बिठाकर खेल रहा था। और यत्र तत्र चारों ओर सब लोग कंस के इस प्रेम को देखकर बड़े प्रसन्न थे। अनायास देवर्षि नारद आए, नारायण नारायण करते थे। बोले मामा जी आज घोड़ा बने हुए, बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो। कंस ने बड़ा यथोचित स्वागत किया, आदर किया। देवर्षि नारद को पाद्य का आसन देकर बिठाया। स्वागत आदर मान से अभ्यागमन समुत्थान। महाराज शुभ आइए, वंदन आसन दान। आसन का निवेदन किया। नारद जी आसन पर पधारे। बोले कंस तुम बड़े भोले हो, हमें डर लगता है तुम कभी ठगे जाओगे। अब किसी को कह दो, चालाक को भी कह दो तुम भोले हो, तुम्हारा जो बेचारा वैसे ही फिसल जाता है। वो सोचता है कोई तो हमें अच्छा समझता है, संसार में कोई तो हमें भला मानता है। तुम चालाक को भी कह दो तुम बड़े भोले हो, बोले तुम बड़े भोले हो, हमें डर लगता है तुम कभी ठगे जाओगे। कंस ने कहा महाराज क्या बात है, कोई समाचार मिला? बोले बड़ा भारी समाचार है, तुम्हारे लुटने की व्यवस्था हो गई है, तुम्हें ठगने की व्यवस्था हो गई है। कंस बोला ऐसा क्या हो रहा है? कौन सा देवता हमारे प्रति किसी नए प्रपंच की रचना कर रहा है? कौन सा षड्यंत्र रचा जा रहा है महाराज? कौन सी सूचना आपको प्राप्त हुई है, बताइए। नारद जी ने कहा ध्यान से सुनना कंस, ये भगवान विष्णु हैं, ये नारायण हैं। ये जब आते हैं ना वामन के पास, क्या मांगते हैं, कितनी भूमि मांगते हैं? हाँ, 3 पग भूमि मांगते हैं। अच्छा 3 पग कितने बड़े हैं इनके? बोलो ना भैया। एक पग में 7 भुवन, दूसरे में 7 भुवन, 14 भुवनों को जिन्होंने नाप लिया, जो 14 भुवनों को नाप गए 2 पगों में, और जब सब कुछ नाप गए तो महाराज जब तीसरा पग रखने की बारी आई तो बलि को पूछते कहाँ रखे?
अब तो तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं। तो बलि कहता है महाराज, महाराज हमारा शरीर भी तो भूमि है, हमारे ऊपर रख दीजिए। महाराज तीसरे पग में बलि को पाताल में धकेल देते हैं। नारद जी कहने लगे ठगा गया था बलि। शुक्राचार्य ने बहुत समझाया था। शुक्राचार्य तो वो जो जल नली होती है ना, उसके अंदर घुस के बैठ गए थे। किसका? जल संकल्प का पानी ना निकले। और महाराज बलि ने क्या किया? तिनका लेकर गुरु की आंख फोड़ दी। लेता है कोई, देता है कोई, तूने आंख बेकार में खोई। ले कोई रहा है, दे कोई रहा है, तूने आंख काहे खो दी? लेता है कोई, देता है कोई, तूने आंख बेकार में खोई। शुक्राचार्य ने बड़ा समझाया, समझा नहीं बलि। और नारायण ने क्या किया? सब कुछ छीन लिया, पाताल में धकेल दिया। हे कंस, ये विष्णु हैं। 8 बिंदु बनाए दीवार पर। बोले किसी को भी पहला मान ले, 8 गिन। बोलो ना भैया, वकील यहीं से पैदा हुए सारे, बैठा तो नहीं कोई। आपके गुरु नारद जी हैं, बैठे हो तो पूजा किया करो, नारद जयंती मनाया करो। वकीलों के गुरु हैं। 8 बिंदु बनाए दीवार पर। बोले किसी को भी पहला मानकर 8 गिन। जो पहला माना था उससे पहले वाला 8वां था। बोले अब दूसरे को पहला मान ले, तो जो पहला था वो 8वां हो गया। अब बोले तीसरे को पहला मान ले, तो दूसरा 8वां। चौथे को पहला मान तो तीसरा 8वां। 5वें को पहला मान तो बोलो ना जी। 6ठे को पहला मान तो 5वां 8वां। 7वें को पहला मान तो 6ठा 8वां। सारे बिंदुओं को 8वां बना दिया। पंजाबी में कहने लगे तेरे भाग लच्छी, असी तेनों जो देना सी देता, अगे तेरे भाग लच्छी, तू जान तेरा काम जाने। महाराज अब तो नारद जी ने नुक्ता दे दिया। बोले बुद्धिमान है तो आगे की दशक तुम संभाल लेना, अब सब कुछ हम नहीं बताएंगे। नारद जी तो नारायण नारायण किया और निकल गए। इधर नारद जी गए, उधर कंस उठा, सीधा देवकी के पास कारागार में। जो पुत्र था कीर्तिमान, जिसको पीठ पर बिठाकर घोड़ा बनाकर खिला रहा था, देवकी को देखने गया। देवकी बड़ी खुश दिख रही है। कीर्तिमान के पास आया, खिलौना उठाया और फेंका। बोले बेटा उठाओ ये खिलौना, मामा के पास लेकर आओ। जैसे ही कीर्तिमान खिलौना उठाने के लिए झुका, तलवार ली, उसका सर कलम कर दिया। सर कलम करके एक थाल में रख के सैनिक को कहता है ले जाओ इसको मखमली वस्त्र से ढक दो। और जाकर देवकी वसुदेव को कहना महाराज कंस ने तुम्हारे लिए उपहार भेजा। निर्दयी निष्ठुर कंस कीर्तिमान का सर धड़ से अलग करके सर थाली में रख के भेजता है। देवकी बड़ी खुश है। दूसरा गर्भ में बालक है। थाली सामने आई, सैनिक के हाथ कांप रहे हैं। थाली में 1 साल के कीर्तिमान का सिर पड़ा, खून टपक रहा उससे। वसुदेव जी महाराज ने गिरती हुई खून की बूंदों को देखा, घबरा गए। जैसे ही देवकी ने वस्त्र उठाया, सिर देखा, बेहोश हो गई। वसुदेव जी चीत्कार करने लगे और पीछे खड़ा द्वार पर कंस जोर जोर से हंसने लगा। मेरा काल जीवित नहीं रहेगा। देवकी
तेरे हर गर्भ का यही अंत होगा। देवकी घबरा गई, भैया ये क्या बोल रहे हो तुम? वसुदेव जी ने कहा, क्या बिगाड़ा इस पुत्र ने तेरा? इस नन्हे से बालक पर ऐसी निर्दयता। हे कंस! कंस ने कहा, मैं कुछ तो सुनूंगा, अब और महल नहीं, कारागार में डाल दो इन्हें। उग्रसेन जी महाराज तक समाचार पहुंचे, भागे हुए आए। हमसे तुमने क्या किया? बोले, आज के बाद आप राजा नहीं है, ये मुकुट उतारिए महाराज, अपने हाथ से हमारे सिर पर रखिए, नहीं तो हम रख लेंगे। कहा, सैनिकों को बंदी बनाओ, इस बूढ़े को, इसे भी कारागार में डालो, इसकी बेटी के सामने। मुकुट उठाकर अपने शीश पर धर के स्वराजा घोषित कर दिया। स्वयं को स्वराजा घोषित करके आतंक मचा दिया महाराज। लोग भयभीत हो गए ये समाचार सुनकर। और इधर देवकी को दूसरा गर्भ हुआ था। कारागार में कई मास के बाद देवकी ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही पुत्र पैदा हुआ, गर्भ से बाहर आया था, अभी नाड़ु छेदन ही हुआ था, अभी धाय ने नाड़ुआ छेदन किया था, कंस ने आकर उस बालक को झपट लिया। झपट कर उस बालक को घुमा घुमा कर, ये मेरा काल है, मैं अपने काल को जीवित नहीं छोड़ूंगा, दीवार में देखा। वसुदेव देवकी रुदन करते रहे, अपने 6 पुत्रों के वध के साक्षी बने। 7वां गर्भ गुप्त दिखाया गया, गर्भपात दिखाया गया और उसी गर्भ को रोहिणी के गर्भ में अवस्थित किया गया। और महाराज, अब वो घड़ी आई जब 8वां गर्भ आया। ये 7वां गर्भ कौन था? साक्षात शेषशाही भगवान, शेषनाग के अवतार बलदाऊ जी महाराज, जिनका नाम था संकर्षण। पहला पुत्र था कीर्तिमान, दूसरा था सुषेण, तीसरा था भद्रसेन, चौथा था ऋजु, 5वां था संवर्धन, 6ठा था मृदु, जो मारे गए। 7वें थे बलराम, बलदाऊ, जिनका पूर्व नाम था संकर्षण, जिनको संकर्षित कर लिया गया, खींच लिया गया, उसका नाम पड़ा संकर्षण। तो संकर्षित हो गया, ग्रेविटी से खींच गया। कहां गया? देवकी से रोहिणी में। अब तो महाराज 8वें गर्भ की बारी आई। और महाराज, जब कंस ने देखा 8वां गर्भ आने वाला है, कंस ने सारे पहरों को कड़ा कर दिया। चारों ओर पहरे दुगने चौगुने करके कह दिया, हमारा काल प्रकटने वाला है, कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो इस पहरे से वंचित हो जाए, सब पहरा देके रखना, कोई ढील न बरती जाए। पहरे इतने कड़े कर दो, इतने सावधान हो जाओ, जरा सी भी आहट हो तो हमें तुरंत सूचित कर देना। अब तो महाराज पहरे कड़े करके कंस निकला और कड़े पहरों से कंस ने चारों ओर सभी को ये सावधानी दे दी। महाराज देवकी को देखने के लिए आया, और जैसे ही देवकी को देखने के लिए आया, आकर क्या देखता है? जिसके 6 पुत्रों की हत्या कर दी है वो दुखी नहीं है, वो प्रसन्न है, क्योंकि भजन कर रही है। भजन करने वाला दुखी नहीं होता। जो कुछ भगवान करते हैं भैया, क्या करते हैं? अच्छाई करते हैं, भलाई करते हैं, मांगलिक ही करते हैं, कल्याण ही करते हैं। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, सबका अच्छा करते हैं। अब तो महाराज देवकी बड़ी प्रसन्न है, समझ गया अवश्य में मेरा काल इसी के गर्भ से आने वाला है। अब तो महाराज रात का वो सर्वगुण संपन्न समय आया, मध्य रात्रि का समय आ रहा था, जब चंद्र रोहिणी नक्षत्र में आ रहा था। और महाराज
दिन होते ही भंवरे गुंजार करने लगे, गाय रंभाने लगी, कोयल कूजन करने लगी, मोर नाद उत्पन्न करने लगे। और महाराज भंवरे पक्षी गुंजार करते हुए चारों ओर आनंदित वातावरण को उत्पन्न कर रहे थे। समीर मंद शीतल होकर बहने लगी और महाराज स्वर्ग में देवता लोग भगवान की स्तुति करने लगे। गर्भस्तुति हुई। देवताओं ने गर्भस्थ भगवान के तेज को पहचान कर भगवान को वंदित किया। वै प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वै प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन
थोड़ा नीचे जाकर सभी को बांटिए ताकि पीछे तक लोगों को सभी को प्राप्त हो। नंद घेरा नंद भयो, घेरा नंद भयो, घोड़ा पालकी, घोड़ा पालकी, घेरा नंद भयो, घेरा नंद होली बहुत होली इतनी होली नहीं होनी चाहिए। कल क्या खेलना है? आज खेलेंगे दूध से होली, आज खेलेंगे जितने भी संग हो खड़ी होना उमंग, जितने भी संग खड़ी होना उमंग, बड़े दिन से किसी का न पारा जायो यशोदा ने लल्ला, अरे जायो यशोदा ने लल्ला, ओ हल्ला में करो, जायो यशोदा ने लल्ला, हल्ला में करो, जायो यशोदा ने लल्ला, ओ हल्ला में
बोलो ना भैया क्या मच गया? हाँ जी, कैसे लगता है हल्ला? अरे गायो ये कौन लुटावे लड्डू और पेड़ा, 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 कौन लुटावे रसगुल्ला, अरे कौन लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में, मोहल्ला में पीछे संगीत करके हैं, उनको बजाने में दिक्कत होती है, थोड़ा आगे थोड़े आगे हो जाइए और इधर से इधर हो जाइए, थोड़ा इधर हाँ। जायो यशोदा ने लल्ला, अरे जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में, आगे भैया गाइए भाग से, जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में, अरे कौन लुटावे हीरा और मोती, 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 कौन लुटावे साथ हल्ला, अरे कौन लुटावे साथ हल्ला मोहल्ला में, अरे